तो चलिए आज हम शेक्सपियर की एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक कहानी मैकबेथ की दुनिया में चलते हैं। इसमें हमारा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे एक महान नायक, एक हीरो, एक खूंखार अत्याचारी बन जाता है। यह असल में एक इंसान के अर्श से फर्श पर आने की कहानी है। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो आइए मैकबेथ के मन की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा चौंकाने वाला बदलाव हुआ कैसे। पहला हिस्सा, एक घातक भविष्यवाणी। कहानी की शुरुआत एक ऐसे हीरो से होती है जिसकी सब तारीफ करते हैं, लेकिन एक अजीब सी मुलाकात उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है मैकबेथ से, जो एक बहुत ही नामी शाही सेनापति है। सोचिए, एक बहादुर इज्जतदार योद्धा, राजा का सबसे वफादार आदमी, और जंग के मैदान में तो मानो एक लेजेंड। और फिर एक रात जब चारों तरफ धुंध थी, सब कुछ बदल जाता है। उसके रास्ते में 3 रहस्यमयी डायनें आती हैं और वो कुछ ऐसा कहती हैं जो उसके दिल में एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षा का एक खतरनाक बीज बो देता है। लेकिन इस भविष्यवाणी में एक पेंच है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला कि मैकबेथ नया राजा बनेगा, और दूसरा कि उसका दोस्त बैंको राजाओं के एक पूरे वंश का पिता होगा। और बस यहीं से मैकबेथ के मन में शक और डर का असली खेल शुरू हो जाता है। अगला हिस्सा है सिंहासन का रास्ता, जहां महत्वाकांक्षा एक खूनी मोड़ लेती है। देखिए, भविष्यवाणी सुनने के बाद मैकबेथ सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो फैसला करता है कि किस्मत को अपने हाथों में लेगा, और यहीं से खून खराबे का सिलसिला शुरू हो जाता है। और इस कहानी में एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की। वो अपने पति के नरम दिल को जानती है और उसकी झिझक को एक कमजोरी की तरह देखती है। वही है जो मैकबेथ को उकसाती है कि वो अपनी किस्मत को छीन ले, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और फिर वे दोनों मिलकर एक बहुत ही क्रूर प्लान बनाते हैं। पहला कदम, सोते हुए राजा डंकन की हत्या कर दो। दूसरा, इसका इल्जाम राजा के ही नौकरों पर लगा दो। और तीसरा, बस ये देखो कि कैसे राजा के बेटों मैल्कम और डोनाल्ड पर शक किया जाता है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक सोचा समझा धोखा था जो पूरे राज्य की नींव हिला देने वाला था। तो अब आता है एक राजा का व्यामोह। ताज तो मिल गया, लेकिन ये ताज बहुत भारी साबित होता है। मैकबेथ राजा तो बन गया, लेकिन अब उसके किए गए कामों का बोझ उसके दिमाग पर हावी होने लगता है और उसे अंदर से तोड़ने लगता है। ये बदलाव सच में हैरान करने वाला है। कहाँ वो एक शाही सेनापति था, एक हीरो, एक महान इंसान, और कहाँ अब वो एक राजा है जो हर वक्त चिंता में डूबा रहता है, शक करता है, मानो हर पल उसे डर लगा रहता है। तो सवाल ये उठता है कि चोरी किए हुए सिंहासन को कोई कैसे महफूज रख सकता है? मतलब, जब गद्दी खून बहाकर हासिल की गई हो, तो उसे बचाने के लिए और कितना खून बहाना पड़ेगा? और मैकबेथ का डर अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसे वो भविष्यवाणी याद है कि बैंको के बेटे राजा बनेंगे, और इसी डर के मारे वो अपने ही दोस्त बैंको और उसके बेटे फ्लियंस के हत्या का हुक्म दे देता है। सोचिए, अपने सबसे करीबी दोस्त को मारने का फैसला। जैसा कि कहानी बताती है, मैकबेथ की चिंता और उसका शक ही उसे और हत्याएं करने पर मजबूर कर रहे हैं। वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो अपने ही बुने हुए धोखे के जाल में अब पूरी तरह फंसता जा रहा है। लेकिन ये प्लान भी पूरी तरह से कामयाब नहीं होता। बैंको तो मारा जाता है, पर उसका बेटा फ्लियंस वो बचकर भाग जाता है। और फ्लियंस का ये बचना एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। इसका मतलब था कि मैकबेथ कभी भी सच में खुद को महफूज महसूस नहीं कर पाएगा। भविष्यवाणी का साया अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था। और अब कहानी पहुंचती है उठते हुए तूफान तक। एक अत्याचारी का शासन अब बिखरने लगा है। मैकबेथ के जुल्मों को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसके खिलाफ बगावत की लहरें उठने लगी थीं। अब चीजें बहुत तेजी से मैकबेथ के खिलाफ जाने लगती हैं। बैंको की हत्या के बाद वो अपने गिल्ट, अपने अपराध बोध में जैसे पागल सा हो जाता है। दूसरी तरफ मैकडफ नाम का एक लॉर्ड उसके खिलाफ बगावत शुरू कर देता है। और तो और असली वारिस मैल्कम एक पूरी फौज लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ता है। मतलब हर तरफ से उसके पतन का मंच तैयार हो रहा था। और अब हम कहानी के आखिर में आ पहुंचे हैं। एक महत्वाकांक्षी अंत, जहां मैकबेथ को अपनी सत्ता की भूख की आखिरी और सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब
मैकबेथ को एक पितृहंता शासक के तौर पर देखा जाता है, यानी अपने राजा का कातिल। वो हीरो अब कहीं नहीं है। उसकी जगह एक कातिल और जालिम बादशाह है, जिसे अब उस जंग का सामना करना है जो उसी ने शुरू की थी। और कहानी का अंत क्या होता है? वो सब कुछ खो देता है। सब कुछ, सत्ता, इज्जत, यहां तक कि अपनी जान भी। जिन चीजों के लिए उसने इतने भयानक गुनाह किए, वो सब रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल जाती हैं। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने रह जाता है, क्या उसकी किस्मत पहले से ही तय थी या ये सब उसी के फैसलों का नतीजा था? क्या वो बस अपनी किस्मत के हाथों की एक कठपुतली था या उसने अपनी ये दर्दनाक कहानी खुद लिखी? यही वो सवाल है जो इस कहानी को आज भी इतना पावरफुल और रिलेवेंट बनाता है।